भाई, हमने अभी बहुत बुरा किया। हम यहाँ माफी मांगते हैं भाई। चलो बस ऐसे ही मान लेते हैं कि पहले कुछ हुआ ही नहीं था। ऐसे हालात में किसी मजबूत विरोधी का सामना करते समय सिर झुकाना ही पड़ता है। तेज ने दांत पीसकर जल्दी से यश से माफी मांगी। बदकिस्मती से यश ने तेज को इग्नोर किया, धीरे से उंगली उठाई और कहा, एक सांस तो निकल चुकी है। तुम्हारे पास अभी भी 2 सांसों का टाइम है। क्या तुम तीर्थयात्रा टोकन दे दोगे या तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे और फिर मैं तीर्थयात्रा टोकन ले लूंगा? जल्दी से अपना फैसला कर लो। यश का हाव भाव देखकर साफ था कि वह उनके तीर्थयात्रा टोकन लेने का पक्का इरादा कर चुका था। तेज का चेहरा काला पड़ गया और उसने दांत पीसते हुए ठंडे स्वर में कहा, भाई, जब तुम कुछ करो तो दूसरों के लिए एक लाइन छोड़ देना ताकि तुम भविष्य में फिर मिल सको। ज्यादा दूर मत जाओ। हम वेस्ट मार्शल डोमेन में पर्पल स्पिरिट सेक्ट के डिसाइपल हैं। यश ने बेपरवाही से तेज को देखा, कुछ नहीं कहा और अपनी दूसरी उंगली उठाई। तुम्हारे पास अभी भी 1 सांस का टाइम है। धत तेरे की। यह सिर्फ एक मार्शल ग्रैंड मास्टर 7th लेवल की साधना है। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं। एक साथ हम शायद तुमसे न डरें। अगर तुम हमारे तीर्थयात्रा टोकन लेना चाहते हो तो तुम्हें देखना होगा कि तुम्हारे दांत काफी सख्त हैं या नहीं। तीर्थयात्रा टोकन लिए बिना अपने दांत मत तोड़ लेना। भाइयों, हमला करो। उदास चेहरे वाले तेज ने दहाड़ लगाई और अपने अंडर पर्पल स्पिरिट सेक्ट के विशेषज्ञों को सबसे पहले यश पर हमला करने के लिए आगे किया। क्यूई की लहरें फूट पड़ी जो वॉइड रियल्म में अलग अलग ताकतवर मार्शल स्किल्स में मिल गईं, जिनमें बहुत ताकत थी और वे यश पर उल्कापिंडों की बारिश की तरह बरसने लगीं। बैंग बैंग बैंग। इससे पहले कि यह ताकतवर हमला यश तक पहुंच पाता, एक तेज एनर्जी की लहर उठी। आसपास के पेड़ों पर तुरंत खतरनाक वार हुए, एक के बाद एक धूल में बदल गए और जमीन भी जोर से हिली, जिससे भयानक दरारें दिखने लगीं। मौत की तलाश में। यह देखकर यश का चेहरा अचानक ठंडा पड़ गया और फिर उसकी एक आंख काली हो गई, जबकि दूसरी एक रहस्यमयी चांदी जैसी रोशनी से चमक उठी। यह स्पेस मिस्ट्रीज और डिवोरिंग मिस्ट्रीज के एक साथ एक्टिवेट होने का असर था। गहरे और रहस्यमय गहरे सत्य के उतार चढ़ाव फैल गए और तुरंत वॉइड रियल्म में एक आसमान निगलने वाला मुंह दिखाई दिया, जिसने तेज और दूसरे पर्पल स्पिरिट सेक्ट के चेलों के सभी हमलों को निगल लिया। तुरंत वॉइड रियल्म अदृश्य पहाड़ों की तरह जम गया और तेज और दूसरे पर्पल स्पिरिट सेक्ट विशेषज्ञों पर जोर से गिरने लगा। आह! छी! छी! तेज और दूसरे पर्पल स्पिरिट सेक्ट विशेषज्ञों तुरंत एक के बाद एक चिल्लाए और पीछे की ओर उड़ते हुए खून थूकने लगे। बहुत ताकतवर। इस आदमी की ताकत सच में बहुत अजीब है। हालांकि वह सिर्फ दक्षिणी और उत्तरी इलाकों का एक मार्शल आर्टिस्ट है, लेकिन इस लेवल की ताकत हमारे पूर्वी और पश्चिमी इलाकों में भी फर्स्ट क्लास में गिनी जा सकती है। तेज और बाकी लोग दर्जनों मीटर पीछे उड़ने के बाद आखिरकार जोर से जमीन पर गिरे। लैंड करने के बाद सब लोग हैरानी से यश को देखने लगे। उन्होंने शुरू में सोचा था कि सब एक साथ मिलकर भले ही वे यश को हरा न सकें, कम से कम लड़ाई तो कर ही सकते हैं। किसे पता था कि एक साथ होकर भी वे उसकी एक भी चाल नहीं झेल पाएंगे। यह लड़ाई की ताकत सच में बहुत ज्यादा थी। यश का उन्हें मारने का कोई इरादा नहीं था। तेज और दूसरों को उड़ाने के बाद उसकी आंखें नॉर्मल हुईं और उसने बेपरवाही से कहा, अब क्या तुम लोग बात मानकर तीर्थयात्रा टोकन दे सकते हो? हम उन्हें दे देंगे। हालांकि तेज तैयार नहीं था, लेकिन उसने यश की बात न मानने की हिम्मत नहीं की। तीर्थयात्रा माउंटेन में कोई नियम नहीं थे।
अगर वे जिद करके विरोध करते रहे, जिससे यश उन्हें मारने के लिए उकसाया, तो यह अच्छी बात नहीं होगी। तुरंत सभी पर्पल स्पिरिट सेक्ट विशेषज्ञों ने बिना मन के अपने तीर्थयात्रा टोकन निकाले और यश को फेंक दिए। यश ने अपना तीर्थयात्रा टोकन निकाला और तेज और दूसरे पर्पल स्पिरिट सेक्ट विशेषज्ञों के तीर्थयात्रा टोकन से तीर्थयात्रा क्यूई एब्जॉर्ब कर लिया। बस सारी तीर्थयात्रा क्यूई एब्जॉर्ब करने के बाद यश का तीर्थयात्रा टोकन तुरंत कांपने लगा। ओरिजिनली ब्रॉन्ज कलर वाले टोकन के बीच में सिल्वर चमक दिखने लगी, जो फिर टाइड की तरह बाहर की ओर फैल गई। कुछ ही देर में ओरिजिनल ब्रॉन्ज कलर वाला तीर्थयात्रा टोकन प्योर सिल्वर में बदल गया। साफ है, यश का तीर्थयात्रा टोकन ब्रॉन्ज से सिल्वर हो गया था और गोल्ड लेवल तीर्थयात्रा टोकन तक आगे बढ़ने से सिर्फ एक लेवल दूर था, जिससे उसे तीर्थयात्रा माउंटेन की चोटी पर चढ़ने की क्वालिफिकेशन मिल गई। जहां तक उन तीर्थयात्रा टोकन की बात है जिनसे यश ने तीर्थयात्रा क्यूई एब्जॉर्ब किया था, हालांकि उनका ब्रॉन्ज कलर अभी भी बना हुआ था, वे बहुत मंद थे, जिससे पता चलता था कि उनमें कोई तीर्थयात्रा क्यूई नहीं बची थी। लो, इन्हें वापस ले लो। यश को इन तीर्थयात्रा टोकन की कोई जरूरत नहीं थी, इसलिए उसने उन्हें तेज और दूसरे पर्पल स्पिरिट सेक्ट विशेषज्ञों को वापस फेंक दिया। चलो, वे उसे हरा नहीं सके, न ही उनमें धमकी देने की हिम्मत थी। अपने तीर्थयात्रा टोकन वापस मिलने के बाद तेज और दूसरे पर्पल स्पिरिट सेक्ट विशेषज्ञों उदास चेहरे के साथ चले गए। यश ने तेज और दूसरे पर्पल स्पिरिट सेक्ट विशेषज्ञों की पीठ की ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, अगली बार वापस आकर परेशानी खड़ी करने के लिए स्वागत है, लेकिन तीर्थयात्रा क्यूई काफी तैयार रखना। अगर तुम तीर्थयात्रा क्यूई के बिना परेशानी खड़ी करने आए तो मैं इस बार जितना रहमदिल नहीं हो पाऊंगा। सिर्फ कोई बेवकूफ ही तुम्हें दोबारा ढूंढने आएगा। यह सुनकर तेज और दूसरे पर्पल स्पिरिट सेक्ट विशेषज्ञ इतने गुस्से में आ गए कि उनके शरीर कांपने लगे। उन्होंने मन ही मन बुरी तरह कोसा। यश के साथ नहीं रहना चाहते थे, जो उनसे बेहतर हो गया था और अभी भी घमंडी बन रहा था, एक सेकंड के लिए भी, और जल्दी से वहां से चले गए। अगला टारगेट ढूंढने का समय आ गया है। तेज और दूसरों को जाते हुए देखने के बाद यश की आंखों में एक तेज चमक आई और फिर उसका शक्तिशाली डिवाइन सेंस रडार की तरह चारों तरफ फैल गया और आखिर में बदकिस्मत लोगों के एक ग्रुप को ढूंढ निकाला। उसका शरीर हिला और वह तेजी से टारगेट की ओर बढ़ा। यह तीर्थयात्रा माउंटेन एक फिल्टर की तरह है, सिर्फ ताकतवर ही यहां से गुजर सकते हैं, जबकि कमजोर लोगों की तीर्थयात्रा क्यूई सिर्फ दूसरे लोग लूट सकते हैं, दूसरों के लिए रास्ते का पत्थर बन सकते हैं और फिर बेरहमी से खत्म कर दिए जा सकते हैं। हालांकि यह चुनने का तरीका थोड़ा बेरहम है, लेकिन ठीक इसी वजह से जो मार्शल आर्टिस्ट बचे हैं, वे सभी एलीट लोगों के एलीट हैं। सिर्फ एलीट लोगों की ही 4 महान पवित्र भूमियों को जरूरत है और सिर्फ एलीट लोग ही किसी पवित्र भूमि में शामिल होने के काबिल हैं। अनजाने में 10 दिन बीत गए। इस दौरान यश ने बहुत सारी तीर्थयात्रा क्यूई लूट ली। हालांकि तीर्थयात्रा टोकन के लिए ब्रॉन्ज से सिल्वर तक आगे बढ़ना आसान था, लेकिन सिल्वर से गोल्ड तक आगे बढ़ना बहुत मुश्किल था। भले ही यश इन दिनों लगातार तीर्थयात्रा क्यूई लूट रहा था, फिर भी वह अपने तीर्थयात्रा टोकन को गोल्ड तक आगे नहीं बढ़ा पाया था, जिससे पता चलता है कि यह कितना मुश्किल था। यश ने अपने तीर्थयात्रा टोकन की ओर देखा। जो असली सिल्वर तीर्थयात्रा टोकन था, उसकी सतह पर अब घने सुनहरे धागे दिख रहे थे, जिसका मतलब था कि यश का तीर्थयात्रा टोकन सिल्वर और गोल्ड के बीच था। बस एक और कदम के साथ यह गोल्ड लेवल का तीर्थयात्रा टोकन बन जाएगा। इस समय यश का तीर्थयात्रा टोकन अब इसे सिल्वर लेवल तीर्थयात्रा टोकन नहीं, बल्कि क्वासी गोल्ड लेवल तीर्थयात्रा टोकन कहा जा सकता है।
हालांकि गोल्ड लेवल तीर्थयात्रा टोकन तक आगे बढ़ने के लिए सिर्फ एक स्टेप बचा है, लेकिन यह स्टेप पार करना सबसे मुश्किल है। यश ने धीरे से आह भरी। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, वह टारगेट ढूंढता रहा। इस दौरान उसे कई लोग मिले, लेकिन उन लोगों के हाथ में ब्रॉन्ज लेवल तीर्थयात्रा टोकन थे। इस लेवल के तीर्थयात्रा टोकन में मौजूद तीर्थयात्रा क्यूई गोल्ड लेवल तीर्थयात्रा टोकन तक आगे बढ़ने के लिए काफी नहीं थी, भले ही वह उनमें से 100 एब्जॉर्ब कर ले। इसलिए यश ने हमला करके अपनी एनर्जी बर्बाद करने की जहमत नहीं उठाई। उसके अभी के टारगेट वे सिल्वर लेवल सुपर गॉड टोकन थे, खासकर उसके जैसे क्वासी गोल्ड लेवल तीर्थयात्रा टोकन। अगर उसे क्वासी गोल्ड लेवल तीर्थयात्रा टोकन मिल जाता तो यश का अंदाजा था कि वह तुरंत गोल्ड लेवल तक आगे बढ़ सकता है। तीर्थयात्रा टोकन। लेकिन इस स्टेज पर जिनके पास लगभग गोल्ड लेवल का तीर्थयात्रा टोकन होता है, वे कम से कम किशन जैसे युवा जायंट लेवल के जीनियस होते हैं या उनसे भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। ऐसे लोगों से तीर्थयात्रा टोकन छीनना आसान काम नहीं है। इसलिए यश का मेन टारगेट अभी भी वे लोग हैं जिनके पास सिल्वर लेवल के तीर्थयात्रा टोकन होते हैं। भनभनाहट भनभनाहट भनभनाहट। जैसे ही यश फिर से कुछ करने वाला था, अचानक उसके स्टोरेज स्पेस से कुछ गड़बड़ हुई। यश ने एक भौं उठाई और अपने स्टोरेज स्पेस से एक चीज निकाली, एक जेड ताबीज। जेड ताबीज थोड़ा कांप रहा था, जिससे लगातार क्रिस्टल जैसी चमक निकल रही थी। यह है। जब यश बारबेरियन सिटी में केशव और दूसरों से अलग हुआ तो उसने उन्हें एक कम्युनिकेशन जेड ताबीज दिया था। अगर उन्हें कोई खतरा होता तो उन्हें ताबीज को कुचल देना था, और अगर वह पास होता तो उसे पता चल जाता। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे तीर्थयात्रा माउंटेन में भी घुसेंगे। यश के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। तीर्थयात्रा माउंटेन एक फॉर्मेशन से घिरा हुआ था। तीर्थयात्रा माउंटेन के अंदर कम्युनिकेशन जेड ताबीज को कुचलने के बाद ही उसे इसका एहसास हो सकता था। अगर यह बाहर होता, कुछ 100 मीटर दूर भी, तो उसे सिग्नल नहीं मिलता। मुस्कान एक पल के लिए रुकी, फिर यश का भाव अचानक ठंडा हो गया। उसकी आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। मैं देखना चाहता हूं कि कौन इतना हिम्मत वाला है कि मेरे दोस्तों पर हाथ डालने की हिम्मत करे। अगर कुछ गलत नहीं होता तो केशव और बाकी लोगों ने कम्युनिकेशन जेड ताबीज को कभी नहीं कुचला होता। यह बात कि यह अब कुचला गया था, इसका मतलब था कि उन्हें जरूर खतरा हुआ होगा। केशव और उसके साथी न केवल यश के साथी गांव वाले थे बल्कि उसके दोस्त भी थे। जब वे खतरे में थे तो यश चुपचाप कैसे खड़ा रह सकता था? फुस। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, यश ने अपने हाथ में कम्युनिकेशन जेड ताबीज को कुचल दिया। तुरंत टूटे हुए ताबीज से रोशनी की एक धारा निकली और दूर तक चली गई। यश ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने स्पेस मिस्ट्रीज को बाहर निकाला, रोशनी की धारा का पीछा करते हुए तेजी से आगे बढ़ा। एक बड़ी खुली जमीन के ऊपर कई आकृतियां खड़ी थीं, जिनसे शक्तिशाली क्यूई निकल रही थी। उन आकृतियों में से 4 केशव, तान्या और उदय और तपन थे, जो नानवू क्षेत्र के पहले के 4 प्रोडिजी थे। हालांकि नानवू क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ था, केशव और बाकी 3 जो युवा पीढ़ी के बीच अलग दिखने और प्रोडिजी बनने में कामयाब रहे, उनमें अच्छी काबिलियत थी। पवित्र तीर्थस्थल युद्ध के मैदान में अपनी ट्रेनिंग के दौरान वे सभी मार्शल एंसेस्टर दायरे में पहुंचने में कामयाब रहे। केशव, तान्या, उदय और तपन नानवू क्षेत्र के इतिहास में सबसे शानदार युवा पीढ़ी थे। बेशक सबसे शानदार अभी भी यश था, जो पहले हेवनली प्राइड सुप्रीम था और अब इनविंसिबल सेबरसेक्ट है। तपन, क्या तुमने कम्युनिकेशन जेड ताबीज को कुचल दिया? केशव थोड़ा अस्तव्यस्त दिख रहा था। उसने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा और अपने बगल में तपन की तरफ मुड़कर पूछा,
तपन ने गहरी आवाज में कहा, मैंने इसे कुचल दिया, लेकिन मुझे नहीं पता कि यश सुप्रीम को यह मिलेगा या नहीं। मैं सच में उम्मीद करता हूं कि यश सुप्रीम को यह न मिले। ये कमीने बहुत ताकतवर हैं, अगर यश सुप्रीम आ भी गया तो उसे सामना करना मुश्किल हो सकता है, और इसके बजाय वह हमारे साथ नीचे घसीटा जा सकता है, तान्या ने कहा। उसके सुंदर चेहरे पर चिंता का भाव आ गया। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, उदय ने ठंडे स्वर में कहा। तुम नानवू इलाके के कचरे हो, अपनी थोड़ी सी ताकत से तुम हमारे फायर लायन सेक्ट का मुकाबला नहीं कर सकते। जल्दी से समर्पण कर दो और अपने तीर्थयात्रा टोकन दे दो। इस तरह मैं कम से कम तुम्हें जल्दी मरने तो दूंगा। जैसे ही केशव और बाकी लोग बात कर रहे थे, पास ही से एक ठंडी दब्बे वाली आवाज आई। इस समय केशव और बाकी लोगों को आग जैसे लाल कपड़े पहने विशेषज्ञों का एक ग्रुप घेरे हुए था। उनके शरीर से एक जंगली झुलसाने वाली क्यूई निकल रही थी। खासकर लीडर, जो सबसे ताकतवर था। उसका तगड़ा शरीर आग जैसे लाल ट्यूनिक पहने हुए था। उसके लंबे बाल आग की लपटों की तरह लाल थे, और उसके पूरे शरीर से एक दबदबे वाली आभा निकल रही थी, जैसे कोई आग जैसा पागल शेर, खूंखार और शानदार। मैक्स, हम तीर्थयात्रा टोकन दे सकते हैं, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि तुम हमें जाने दोगे। केशव ने उस आदमी को घूरा जो एक गुस्से वाले पागल शेर जैसा लग रहा था, और गहरी आवाज में कहा, एक घटिया आदमी मुझसे मोलभाव करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? कितनी मजाकिया बात है। यह सुनकर मैक्स ने तुरंत नफरत भरी नजर से देखा, और नफरत से कहा, अगर तुमने मेरे फायर लायन सेक्ट के चेलों को चोट नहीं पहुंचाई होती, अगर तुमने बात मानकर तीर्थयात्रा के टोकन दे दिए होते, तो मैं तुम्हें जाने दे सकता था। लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हें मेरे फायर लायन सेक्ट के चेलों को नुकसान पहुंचाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं करनी चाहिए थी। हमने तुम्हारे फायर लायन सेक्ट के चेलों को इसलिए चोट पहुंचाई क्योंकि तुम्हारे फायर लायन सेक्ट के चेलों ने पहले हम पर हमला किया था। हम तो बस अपना बचाव कर रहे थे। केशव का चेहरा काला पड़ गया, और उसने कहा, चुप हो जाओ। मेरे फायर लायन सेक्ट के चेले कितने नेक हैं। नानवो रीजन के तुम जैसे बेकार लोगों पर हमला करके वह तुम्हें इज्जत दे रहा था। तुम्हें उसकी बात मानकर उसे हमला करने देना चाहिए था, उसे तुम्हें घायल करने देना चाहिए था, और उसे तुम्हारे तीर्थयात्रा टोकन लेने देना चाहिए था। विरोध करने की हिम्मत करके तुम बहुत बुरे हो, और तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैक्स का चेहरा दबदबे से भर गया। फिर उसने ठंडे स्वर में कहा, अब मैं तुम्हें 3 ऑप्शन देता हूँ। पहला, बात मानकर तीर्थयात्रा टोकन सौंप दो और फिर सुसाइड कर लो ताकि तुम जल्दी मर सको। दूसरा, मैं खुद तुम सबको पकड़ लूंगा और तुम्हें तड़पा तड़पा कर मार डालूंगा। और तीसरा है अपने बीच जो औरत है उसे सौंप दो और उसे मेरी गुलाम बना लो। बोलने के बाद मैक्स ने तान्या को सिर से पैर तक वासना भरी नजरों से देखा। नामुमकिन। मैक्स के 3 ऑप्शन सुनने के बाद केशव और दूसरों ने बिना सोचे समझे उन्हें तुरंत रिजेक्ट कर दिया। हालांकि वे मैक्स का मुकाबला नहीं कर सकते थे, लेकिन एक जानकार बेइज्जत होने के बजाय मरना पसंद करेगा। हम बस एक बकवास का झुंड, फिर भी तुम इतने एहसान फरामोश होने की हिम्मत करते हो। आदमियों, मेरे लिए इस बकवास के झुंड को मार डालो और उन्हें मेरे फायर लायन सेक्ट की ताकत दिखाओ। मैक्स का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। फिर वह हल्के से और ठंडे स्वर में चिल्लाया। उसका खुद कोई कदम उठाने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि उसकी नजर में केशव और दूसरे लोग चींटियों से ज्यादा कुछ नहीं थे, जबकि वह खुद एक घमंडी ड्रैगन था जो स्वाभाविक रूप से खुद कुछ करने से नफरत करता था। हाँ, एक मार्शल एंसेस्टर रेन 6 लेवल का फायर लायन सेक्ट विशेषज्ञ बाहर आया। केशव और दूसरों को नीचे देखा और कहा, एक बेवकूफ बकवास का झुंड। पहले
सीनियर ब्रदर मैक्स ने अपनी दरियादिली में तुम्हें जीने का मौका दिया था, लेकिन बदकिस्मती से तुम्हें पता नहीं था कि इसे कैसे भुनाया जाए। अब तुम्हारे पास पछताने का भी मौका नहीं है। ऊ। जैसे ही उसके शब्द निकले, फायर लायन सेक्ट विशेषज्ञ का फिगर टिमटिमाया, जिसमें एक भयानक लाल रोशनी थी, और वह केशव और दूसरों पर बेमिसाल तेजी से झपटा। अच्छा नहीं। केशव का विनाश। यूनिवर्स ओवरलॉर्ड स्लैश स्टारफायर किल। सम्राट बैटियन ब्लडलाइन 9 एम्परर्स की दुनिया को हिला देने वाली मुट्ठी। यह देखकर केशव और दूसरों के हाव भाव एकदम बदल गए। उन्होंने तुरंत अपनी पूरी ताकत लगा दी, अपने शरीर के अंदर क्यूई, प्रोफाउंड ट्रूथ और ब्लडलाइन को एक्टिवेट कर दिया, अपने सबसे ताकतवर हमले शुरू कर दिए और फायर लायन सेक्ट विशेषज्ञ से जोरदार भिंत की। बहुत सारे लोग, फिर भी तुम मेरा विरोध करने की हिम्मत करते हो? तुम सच में खुद को बहुत ज्यादा समझते हो। मार्स फिस्ट मेरे लिए तोड़ो। क्या ये सिर्फ एक बेकार का ग्रुप है जो मेरा विरोध करने की हिम्मत कर रहा है? कितना ओवर कॉन्फिडेंट। केशव और बाकी तीनों के जबरदस्त जवाबी हमले का सामना करते हुए फायर लायन सेक्ट विशेषज्ञ ने न सिर्फ कोई डर नहीं दिखाया, बल्कि अपने होठों को नफरत भरी मुस्कान में मोड़ लिया। फिर उसने जल्दी से एक हैंड सील बनाई। सील के गाइडेंस में उसके चारों ओर की बहुत ज्यादा लाल रोशनी तेजी से एक जगह इकट्ठा हो गई। फ्लेमिंग मेंड लायन सील। दहाड़। फायर लायन सेक्ट विशेषज्ञ दहाड़ा और तुरंत हैंड सील खोल दी। एक जोरदार दहाड़ ने आसमान हिला दिया, और फिर एक शानदार फ्लेमिंग मेंड लायन जो तेज लपटों से जल रहा था और बहुत ज्यादा ताकत बिखेर रहा था, वॉइड रियल में दिखाई दिया। उससे लगातार तेज और हिंसक उतार चढ़ाव निकल रहे थे। ब्रेक। फायर लायन सेक्ट विशेषज्ञ की एक हल्की चीख के साथ फ्लेमिंग मेंड लायन ने अपने 4 खुर हिलाए और आग की एक धार में बदल गया जो आगे की ओर निकली। पलक झपकते ही उसने वॉइड रियल्म की सैकड़ों मीटर की दूरी तय कर ली। केशव और बाकी तीनों के हमलों से बहुत जोरदार तरीके से आमने सामने टकराया। बूम। तुरंत एक बहरा कर देने वाली आवाज आई। टक्कर की जगह पर ऐसा लगा जैसे कोई बहुत बड़ा पटाखा जल गया हो, जिसमें अलग अलग एलिमेंटल क्यूई लाइटें खिल रही थीं और फिर डरावनी शॉकवेव में बदल गईं जो चारों तरफ फैल गईं। बैंग बैंग बैंग। शॉकवेव में ताकतवर नुकसान पहुंचाने वाली क्यूई थी। उनके रास्ते में आने वाली हर चीज चकनाचूर हो गई और धूल में बदल गई और वॉइड रियल्म में फैल गई। जमीन पर गहरी खाई जैसी डरावनी खाइयां बन गई थीं। सच में एक चौंकाने वाला नजारा। पफ पफ फट। एक शॉकवेव आई जो केशव और बाकी तीनों पर लगी। तुरंत उनका प्रोटेक्टिव एलिमेंटल क्यूई टूट गया और उनके फिगर टूटी डोर वाली पतंगों की तरह वॉइड रियल्म से एक दयनीय पैराबोलिक आर्क में पीछे की ओर उड़ गए और पीछे हटते हुए खून उगल रहे थे। इतनी कम ताकत के साथ तुम मेरे फायर लायन सेक्ट का विरोध करने की हिम्मत करोगे? कितना ओवर कॉन्फिडेंट। एक चाल में कामयाब होने के बाद फायर लायन सेक्ट विशेषज्ञ की नफरत और भी बढ़ गई। उसकी आंखों की पुतलियां बेरहमी से चमक उठीं और उसका शरीर टिमटिमाया, एक धुंधली रोशनी में बदल गया, जैसे लाल बिजली का बोल्ट जैसे उसने पीछा किया। फुस। हवा के फटने की एक तेज चुभने वाली आवाज आई। फायर लायन सेक्ट विशेषज्ञ ने पलक झपकते ही केशव और बाकी तीनों को पकड़ लिया। उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। मेरे लिए राख बन जाओ। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, फायर लायन सेक्ट विशेषज्ञ ने हथेली से वार किया। एक जबरदस्त आग जैसा एलिमेंटल क्यूई उसकी हथेली पर इकट्ठा हो गया, जिससे उसका पूरा हाथ लाल गर्म दागने वाले लोहे जैसा हो गया, जिससे एक डरावनी आभा निकल रही थी।
इस हथेली के वार की ताकत मार्शल एंसेस्टर रियल्म फोर्थ स्टेज विशेषज्ञ को भी तुरंत मार सकती थी। यह खत्म हो गया। यह देखकर केशव और बाकी तीनों के चेहरे पर निराशा की लकीरें उभर आईं। पिछली टक्कर में वे चारों झटके से बुरी तरह घायल हो गए थे। अब उनके अंदर का एलिमेंटल क्यूई अस्तव्यस्त हो गया था, जिससे उन्हें एक्टिव करना नामुमकिन हो गया था। वे बस देख सकते थे कि आग जैसी लाल हथेली, जिसमें मौत का तेज ऑरा था, उन पर तेजी से हमला कर रही थी। क्या मेरे नानवू रीजन के लोगों को तुम्हारे लेवल का कोई छू सकता है? लेकिन जैसे ही केशव और बाकी तीनों मौत की तैयारी कर रहे थे, अचानक एक जानी पहचानी बेपरवाह आवाज सुनाई दी। फिर चारों के सामने की खाली जगह लहरों की तरह हिली और अगले ही पल एक पतली सी आकृति अचानक दिखाई दी। यश सुप्रीम। बहुत बढ़िया, यह यश सुप्रीम है। हम बच गए। केशव और बाकी तीनों ने उस पतली सी आकृति को देखा। उनके चेहरों पर पहले हैरानी का भाव था और फिर उस व्यक्ति की पहचान कन्फर्म करने के बाद उनके चेहरों पर तुरंत एक अजीब सी खुशी का भाव आ गया, जैसे उन्होंने अपने बचाने वाले को देख लिया हो। यह छोटा सा कहाँ चला गया बदमाश कहाँ से आया? भाड़ में जाए। यश के अचानक आने से फायर लायन सेक्ट विशेषज्ञ थोड़ी देर के लिए हैरान रह गया, लेकिन उसने तुरंत रिएक्ट किया और जान से मारने के इरादे से चिल्लाया। आग की हथेली बिना रुके लगातार वार करती रही। उसके लिए 4 लोगों को मारना या 5 को मारना कोई फर्क नहीं था। हालांकि उसे नहीं पता था कि यह बदमाश कहाँ से आया है, लेकिन जब उसने आने की हिम्मत की थी तो उसे भी संभाल लेना चाहिए था। यश सुप्रीम, सावधान। यह आदमी बहुत ताकतवर है। यह देखकर केशव और बाकी तीनों के चेहरे पर खुशी के भाव जम गए और वे चिंता से चिल्ला उठे। दफा हो जाओ। यश ने किसी पर हमला होते नहीं देखा, कोई रिएक्शन नहीं दिया। जब आग जैसी लाल हथेली से निकलने वाले झुलसाने वाले उतार चढ़ाव ने उसके शरीर को छुआ, तभी उसने धीरे से अपना सिर उठाया। उसकी गहरी आंखें फायर लायन सेक्ट विशेषज्ञ पर टिक गईं और वह ठंडे स्वर में चिल्लाया, बूम। जैसे ही उसकी आवाज गिरी, स्पेस मिस्ट्रीज ने काम किया और एक बहुत बड़ी स्पेशल पावर एक धार की तरह इकट्ठा हुई, जिसने फायर लायन सेक्ट विशेषज्ञ पर जोर से असर डाला। आह! फायर लायन सेक्ट विशेषज्ञ के मुंह से अचानक चीख निकली और फिर मुंह में खून भर आया। उसका शरीर बुरी तरह पीछे की ओर उड़ गया। सैकड़ों मीटर पीछे हटने के बाद वह जोर से जमीन पर गिर पड़ा। क्या? जैद एक ही बार में हार गया। यह लड़का कहाँ से आया? यह कितना ताकतवर है? शुरू में फायर लायन सेक्ट विशेषज्ञों का ग्रुप मजे से देख रहा था, यह सोचकर कि जैद केशव और बाकी तीनों को आसानी से खत्म कर देगा। हालांकि उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि हालात अचानक इतने बिगड़ जाएंगे। जैद न सिर्फ केशव और बाकी तीनों को खत्म करने में नाकाम रहा, बल्कि एक जवान आदमी के अचानक सामने आने से वह एक ही बार में आसानी से हार गया। दूसरे लोग शायद नहीं जानते होंगे कि जैद कितना ताकतवर था, लेकिन वे जरूर जानते थे। उसके पास न सिर्फ मार्शल एंसेस्टर रियल्म 6th स्टेज की साधना थी, बल्कि फायर लायन सेक्ट में उसकी ताकत भी सबसे ऊपर थी। वह फायर लायन सेक्ट के युवा पावर हाउस में से एक था, जो मैक्स के बाद दूसरे नंबर पर था। लेकिन इतने ताकतवर इंसान को यश से इतनी आसानी से हारते हुए देखकर फायर लायन सेक्ट के विशेषज्ञों का यह ग्रुप हैरान क्यों नहीं हुआ? इतना ताकतवर! मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि यश सुप्रीम इतना बड़ा हो गया है कि सिर्फ अपने हाथ के एक इशारे से मार्शल एंसेस्टर रियल्म 6th स्टेज के पावर हाउस को आसानी से हरा देगा, जैसा कि हमारे नानवू रीजन के हेवनली प्राइड सुप्रीम से उम्मीद थी। सिर्फ फायर लायन सेक्ट के विशेषज्ञों का ग्रुप ही हैरान नहीं था, केशव और बाकी 3 भी उतने ही हैरान थे।
दूर से मैक्स जैद को यश से इतनी आसानी से हारते हुए देखकर थोड़ा सा मुंह बनाए बिना नहीं रह सका। फिर उसने कुछ डर से यश की तरफ देखा और कहा, कौन है महाराज? आप मेरे फायर लायन सेक्ट के मामलों में दखल क्यों दे रहे हैं? मैक्स को जैद की ताकत का अंदाजा था। अगर वह खुद कोई चाल भी चलता तो भी वह जैद को इतनी आसानी से नहीं हरा पाता। इसलिए वह अचानक आए यश से थोड़ा सावधान था और ज्यादा घमंडी होने की हिम्मत नहीं कर पाया। आखिरकार यह वेस्ट मार्शल डोमेन नहीं बल्कि तीर्थयात्रा माउंटेन था। यश ने मैक्स को नजरअंदाज किया, केशव की तरफ मुड़ा और धीरे से पूछा, क्या तुम सब ठीक हो? हम ठीक हैं। केशव और बाकी तीनों ने सिर हिलाया। धत तेरे की। हालांकि तीर्थयात्रा माउंटेन पर मैक्स को टॉप टियर पावर हाउस नहीं माना जाता था, लेकिन उसे मुश्किल से फर्स्ट रेट पावर हाउस में गिना जा सकता था। उसे देखने वाला हर कोई इज्जत दिखाता था, फिर भी यश ने उसे नजरअंदाज करने की हिम्मत की। वह तुरंत गुस्सा हो गया। उसका चेहरा इतना उदास था कि ऐसा लग रहा था कि उससे पानी टपक जाएगा। हालांकि वह अचानक यश की ताकत देखकर थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन यह बस एक हल्का सा डर था, डर नहीं। इस समय यश आखिरकार मुड़ा और मैक्स को देखकर बेपरवाही से बोला, मैं तुम्हें 3 सांसों का समय देता हूं। अपने तीर्थयात्रा टोकन दे दो, मेरे दोस्तों से माफी मांगो और फिर चले जाओ। बच्चा, तुमने क्या कहा? यह सुनकर मैक्स के चेहरे पर तुरंत गुस्सा आ गया। उसे लगा कि उसने गलत सुना है। क्या तुमने सुना? इस बच्चे ने असल में हमसे हमारे तीर्थयात्रा टोकन देने के लिए कहा था। वह खुद को क्या समझता है? 3 यंग जायंट्स में से एक। मुझे लगता है कि वह शायद पागल हो गया है। मेरे फायर लायन सेक्ट से इस तरह बात करने की हिम्मत कर रहा है। फायर लायन सेक्ट के विशेषज्ञों का ग्रुप भी एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर बेकाबू होकर हंसने लगा। यश को ऐसे देख रहा था जैसे वह कोई बेवकूफ हो। बच्चे, हालांकि तुम्हारी ताकत ठीक ठाक है। अगर तुम्हें मेरे फायर लायन सेक्ट के तीर्थयात्रा टोकन चाहिए तो मुझे डर है कि तुम अभी इसके लायक नहीं हो। मैक्स ने यश को ठंडे चेहरे से देखा, उसकी आवाज ठंडी हो रही थी। मैं तुम्हारे साथ और बातें बर्बाद नहीं करना चाहता। तुम्हारे पास 2 सांसें बची हैं, यश ने बेपरवाही से कहा। बच्चे, तुम बहुत घमंडी हो। मैं मैक्स देखना चाहता हूं कि तुम में सच में इतनी हिम्मत है कि तुम इतने घमंडी हो। यश द्वारा लगातार नीची नजर से देखे जाने से सबसे अच्छे स्वभाव वाला इंसान भी गुस्सा हो जाता था। मैक्स की तो बात ही छोड़ दो, जो कभी अपने अच्छे स्वभाव के लिए नहीं जाना जाता था। उसकी ठंडी आंखों से एक खतरनाक जान लेने का इरादा निकला और उसने धीमी आवाज में दहाड़ा। फिर उसका शरीर तुरंत एक लाल रोशनी के प्रोजेक्शन में बदल गया और हैरान करने वाली स्पीड से यश की ओर दौड़ा। फ्लेमिंग मैंड लायन सील। मैक्स ने दोनों हाथों से हैंड सील बनाई और एक तेज लाल रोशनी निकली जो एक बार फिर एक शानदार फ्लेमिंग मैंड लायन में बदल गई। यह मूव वैसा ही था जैसा जैद ने पहले इस्तेमाल किया था, लेकिन जब जैद और मैक्स ने वही मूव इस्तेमाल किया तो उसकी ताकत बहुत अलग थी। कोई कह सकता था कि यह स्वर्ग और पृथ्वी जैसा था। जैद की छोड़ी गई फ्लेमिंग मैंड लायन सील सिर्फ मार्शल एंसेस्टर रियल्म 4th स्टेज मार्शल आर्टिस्ट को मार सकती थी, लेकिन मैक्स की छोड़ी गई फ्लेमिंग मैंड लायन सील में इतनी जबरदस्त ताकत थी कि वह आसानी से मार्शल एंसेस्टर रियल्म 5th स्टेज के पावर हाउस को भी मार सकती थी। वॉइड ग्रेट हैंड प्रिंट। मैक्स के जबरदस्त हमले का सामना करते हुए यश के भाव वैसे ही रहे। उसकी हथेली के एक झटके से विशाल स्पेस मिस्ट्रीज पावर बाहर निकली, जो एक चांदी जैसे चमकते हैंडप्रिंट में बदल गई, जो फ्लेमिंग मैंड लायन से जोर से टकराई। बूम! एक जोरदार धमाके के साथ टक्कर के सेंटर से एक तूफान की तरह एक जबरदस्त शॉकवेव फैली
और फिर वॉइड ग्रेट हैंडप्रिंट और फ्लेमिंग मैंड लायन दोनों एक साथ फट गए। जैसा कि ईस्ट और वेस्ट रीजन के मार्शल आर्टिस्ट से उम्मीद थी, सच में जबरदस्त। एक रिकॉइल आया और यश एक छोटा कदम पीछे हट गया। फिर एक सुनहरी रोशनी उसके शरीर पर तेजी से फैली और धड़की, जिसने आसानी से रिकॉइल को बेअसर कर दिया, और उसने मन ही मन आह भरी। यश के ऑब्जर्वेशन के अनुसार मैक्स ईस्ट और वेस्ट रीजन में मुश्किल से ही एक फर्स्ट रेट पावर हाउस के तौर पर क्वालिफाई कर सकता था। फिर भी ऐसे किसी व्यक्ति के पास मार्शल मास्टर रेल्म सेवेंथ स्टेज की कल्टीवेशन थी, जो किशन और उन दूसरे 3 यंग जायंट्स से भी ज्यादा ताकतवर था जिनका उसने पहले सामना किया था। यह सिर्फ एक मार्शल आर्टिस्ट था जिसे ईस्ट और वेस्ट रीजन में मुश्किल से ही एक फर्स्ट रेट पावर हाउस माना जा सकता था। यह सोचना मुश्किल था कि पवित्र तीर्थस्थल के पूर्वी और पश्चिमी इलाकों में तैनात टॉप पावर हाउस कितने डरावने होंगे। दक्षिण और उत्तरी इलाकों और पूर्वी और पश्चिमी इलाकों के बीच का अंतर सच में बहुत बड़ा था। बच्चे, तुम्हारे पास बस इतनी ही ताकत है, फिर भी तुम इतने घमंडी हो। कितनी मजाकिया बात है। मेरे लिए मरो। एक टक्कर के बाद यश को एक छोटा कदम पीछे हटना पड़ा, जबकि मैक्स बिना हिले डुले खड़ा रहा। इस नतीजे से उसकी अपनी और दूसरों की नजरों में साफ पता चल गया कि कौन बेहतर है। उसने तुरंत नफरत से मजाक उड़ाया, फिर अपनी क्यूई को हद तक बढ़ाया और यश पर फिर से जोरदार हमला किया। स्वर्ग की आग वाली दिव्य मुट्ठी। एक मुक्के के साथ बहुत ज्यादा आग वाली क्यूई निकली, जो वॉइड रियल्म में एक बहुत बड़े जलते हुए मुट्ठी के निशान में बदल गई, जिसमें एक जबरदस्त ऑरा था जो सब कुछ जलाकर राख कर देगा। यह हवा में उड़ी और यश की ओर बढ़ी। अज्ञानी। मैक्स की बेइज्जती का सामना करते हुए यश ने सिर्फ 2 शब्द कहे। उसे पहले पीछे हटने के लिए इसलिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि उसने अपनी असली काबिलियत का इस्तेमाल नहीं किया था। उसके असली ताकतवर तरीके, जैसे थंडर सेंट सेप्टर और 5 एलिमेंट्स थंडर आर्ट, इस्तेमाल नहीं हुए थे। गोल्डन एंशिएंट ड्रैगन ब्लड लाइन की तो बात ही छोड़िए, उसने क्रिएशन डिवाइन बॉडी का भी इस्तेमाल नहीं किया था। उसने सिर्फ थोड़ी सी स्पेस मिस्ट्रीज का इस्तेमाल किया था। ऐसे हालात में मैक्स, जिसके पास काफी ताकत थी, के लिए थोड़ा आगे निकल जाना आम बात थी। लेकिन इस आदमी का यह मान लेना कि यश उसका दुश्मन नहीं है, तो यही कहा जा सकता है कि उसकी सोच थोड़ी ज्यादा ही नादानी थी। दहाड़। जैसे ही उसके शब्द निकले, यश का शरीर थोड़ा कांप उठा और फिर उसके शरीर से एक चमकदार सुनहरी रोशनी निकली, जिसके साथ ड्रैगन की जोरदार दहाड़े भी सुनाई दी। गोल्डन एंशिएंट ड्रैगन ब्लड लाइन एक्टिवेट हो गई। मेरे लिए भागो। यश चमकदार सुनहरी रोशनी में लिपटा हुआ एक पुराने गोल्डन ड्रैगन भगवान में बदल गया, जिससे बहुत शान और दबदबा दिख रहा था। उसकी आंखें हल्की सुनहरी रोशनी से चमक रही थीं, जो आने वाले जलते हुए मुट्ठी के निशान पर टिक गईं। तुरंत उसने एक जोरदार मुक्का मारा, और जैसे ही यह मुक्का मारा, सैकड़ों गोल्डन ड्रैगन मार्क्स जमा हो गए। बूम। तोफों के टुकड़े को तोड़ने की तरह जलता हुआ मुट्ठी का निशान यश की मुट्ठी के सामने बिल्कुल बेबस था, जो गोल्डन ड्रैगन मार्क्स में लिपटी हुई थी। यह सीधे उड़ गया, आग के बिखरे हुए टुकड़ों में बदल गया, जैसे आग के उल्काओं की बारिश हो रही हो। हालांकि यह अंत नहीं था। जलते हुए मुट्ठी के निशान को तोड़ने के बाद यश की मुट्ठी से हिंसक मुट्ठी क्यूई की एक दबंग और घमंडी लहर निकली, जो वॉइड रियल्म को भेदती हुई निकल गई। मैक्स को रिएक्ट करने का भी समय नहीं मिला कि उसके सीने में चोट लग गई। क्रैक। उसकी आग जैसी बचाने वाली क्यूई सीधे टूट गई, और मैक्स के शरीर से हड्डियों के टूटने की डरावनी आवाज आई। फिर उसका शरीर धनुष से निकले तीर की तरह पीछे की ओर उड़ गया, और उसने हवा में ही मुंह भर गाढ़ा।
लाल खून थूक दिया। क्या यह कैसे हो सकता है? सीनियर ब्रदर मैक्स असल में इस बच्चे का दुश्मन नहीं है। फायर लायन सेक्ट के विशेषज्ञों के ग्रुप ने यह सीन देखकर तुरंत डरावने चेहरे दिखाए। यह नामुमकिन है। खुद मैक्स भी यह बात मान नहीं पा रहा था। वह सच में समझ नहीं पा रहा था कि यश, जिसे उसने अभी अभी दबाया था, अचानक इतनी ताकत से कैसे उभर सकता है और उसे आसानी से घायल कर सकता है। यश और मैक्स की लड़ाई की ताकत बहुत ज्यादा थी, जिसने दूसरे ग्रुप्स के कई मार्शल आर्टिस्ट्स को इस जगह पर खींच लिया। फायर लायन सेक्ट के साथ किसका झगड़ा है? लगता है यह नानवू रीजन का कोई मार्शल आर्टिस्ट है। नानवू रीजन? क्या वह बहुत गरीब और पिछड़ी जगह है? इतनी छोटी जगह के मार्शल आर्टिस्ट सच में वेस्ट मार्शल डोमेन के फायर लायन सेक्ट से भिड़ने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? क्या उन्होंने भालू और तेंदुए की आंतें खा ली हैं, या वे किसी बूढ़े बर्थडे स्टार की तरह हैं जो आर्सेनिक खा रहा है, जीने से थक गया है? हालात वैसे नहीं लग रहे जैसे तुम सोच रहे हो। ऐसा लगता है कि फायर लायन सेक्ट के मैक्स को अभी अभी नानवू रीजन के एक मार्शल आर्टिस्ट ने हराया है। क्या इतनी छोटी जगह का कोई मार्शल आर्टिस्ट सच में फायर लायन सेक्ट के मैक्स को हरा सकता है? मैं ज्यादा पढ़ता नहीं हूं, मुझसे झूठ मत बोलो। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो खुद देख लो। बहुत सारे मार्शल आर्टिस्ट इकट्ठा हुए और लड़ाई का नतीजा देखने के बाद उन्होंने तुरंत यकीन नहीं किया। उनकी सोच में नानवू रीजन एक पिछड़ी और गरीब जगह थी जहां कोई सच्चा विशेषज्ञ नहीं निकल सकता था। फिर भी आज उस गरीब और पिछड़ी जगह से एक ऐसा आदमी निकला था जिसने ताकतवर फायर लायन सेक्ट और मैक्स को हरा दिया था। यह घटना एक चींटी के खूंखार बाघ का सामना करने जैसी थी, जो अचानक एक बड़े हाथी में बदल जाती है और बाघ को पैरों तले रौंद देती है, जिससे लोगों के लिए यह मानना नामुमकिन हो जाता है। यह वही है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इनविंसिबल सेबर सेक्ट असल में नानवू रीजन से होगा। अगर मैंने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो इस पर यकीन करना सच में मुश्किल होता। एक गरीब और पिछड़ी जगह का मार्शल आर्टिस्ट असल में इनविंसिबल सेबर सेक्ट बन सकता है। कमाल है। वहां मौजूद लोगों में सिर्फ ईस्ट और वेस्ट इलाकों के ही नहीं, बल्कि साउथ और नॉर्थ इलाकों के भी मार्शल आर्टिस्ट थे। यश की पहचान इनविंसिबल सेबर सेक्ट के तौर पर साउथ और नॉर्थ इलाकों में बहुत पहले ही फैल चुकी थी। लगभग हर कोई उसे जानता था। जब साउथ और नॉर्थ इलाकों के उन मार्शल आर्टिस्ट ने यश को देखा तो उन्होंने तुरंत उसे इनविंसिबल सेबर सेक्ट के तौर पर पहचान लिया। साउथ और नॉर्थ इलाकों के इन मार्शल आर्टिस्ट में किशन समेत 3 यंग जायंट्स भी थे। जब उन्होंने यश को देखा तो उनके हाव भाव तुरंत खराब हो गए। उन्हें अब भी उस घटना का गुस्सा था जिसमें यश ने उनमें से हर एक से उनके कीमती कल्टीवेशन रिसोर्स का 1/3 हिस्सा जब्त कर लिया था। 3 यंग जायंट्स अब सच में यश से पंगा लेना चाहते थे। किशन, लीना और नवदीप सिर्फ अपनी ताकत की वजह से ही नहीं, बल्कि अपने जबरदस्त कल्टीवेशन टैलेंट की वजह से भी 3 यंग जायंट्स बन पाए थे। कुछ समय तक अकेले रहकर साधना करने के बाद उनकी ताकत में काफी बढ़ोतरी हुई थी और उन्हें लगा कि अब वे यश से कमजोर नहीं हैं। लेकिन बदकिस्मती से यश अभी वेस्ट मार्शल डोमेन के फायर लायन सेक्ट के मैक्स से लड़ रहा था, इसलिए वे यश से परेशानी मोल लेने का आइडिया कुछ समय के लिए ही छोड़ सकते थे। क्योंकि साउथ और नॉर्थ रीजन और ईस्ट और वेस्ट रीजन के बीच बहुत बड़ा झगड़ा था और वे एक दूसरे के दुश्मन थे, इस समय यश ईस्ट और वेस्ट रीजन के फायर लायन सेक्ट के मैक्स के खिलाफ लड़ाई में साउथ और नॉर्थ रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा था। उनके लिए मदद न करना एक बात थी, लेकिन अगर वे ऐसे समय में यश से परेशानी मोल लेते
तो साउथ और नॉर्थ रीजन के सभी मार्शल आर्टिस्ट उनसे नफरत करते। धत तेरे कमीने, तूने मुझे घायल करने की हिम्मत की। आज मैं मैक्स पक्का तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। कई 100 मीटर पीछे उड़ने के बाद मैक्स आखिरकार संभल गया। उसे अभी जो चोट लगी थी वह असल में उसके लिए कोई सीरियस चोट नहीं थी, क्योंकि उसके पास मार्शल मास्टर रेन 7th स्टेज की कल्टीवेशन थी, लेकिन उसका भाव बहुत ज्यादा उदास था। मैक्स को इतना बड़ा नुकसान पहले कभी नहीं हुआ था, और नानवू रीजन के एक मार्शल आर्टिस्ट से सबके सामने घायल होना बस एक बेइज्जती थी, और इस बेइज्जती को यश के खून से धोना था। मेरे लिए मारो। आसमान में एक लंबी दहाड़ लगाते हुए मैक्स ने तेजी से एक हैंड सील बनाई, और फिर उसके शरीर से एक बहुत बड़ी लाल रंग की कीवी, जिसमें एक ताकतवर गहरी सच्चाई की लौ थी, तेजी से निकली, और तेजी से उसके पीछे एक ज्वालामुखी जैसा लाल रंग का पहाड़ बन गई। लाल रंग के पहाड़ से लगातार डरावने उतार चढ़ाव फैल रहे थे, जिससे यह पूरी दुनिया डर से कांप रही थी। यह है सीनियर ब्रदर मैक्स का ट्रम्प कार्ड मार्शल स्किल, 3 टर्न प्रोफाउंड ट्रुथ मार्शल स्किल, स्वर्ग और पृथ्वी को बुझाने वाली आग। मुझे उम्मीद नहीं थी कि नानवू रीजन का यह लड़का सीनियर ब्रदर मैक्स का ट्रम्प कार्ड निकाल देगा, लेकिन वह बस इतना ही कर सकता है। सीनियर ब्रदर मैक्स द्वारा छोड़ी गई स्वर्ग और पृथ्वी को बुझाने वाली आग का एक बार मार्शल मास्टर रेन 7th स्टेज पीक कल्टीवेशन वाले मार्शल आर्टिस्ट को मारने का शानदार बैटल रिकॉर्ड था। यह लड़का कितना भी ताकतवर क्यों न हो, उसका सिर्फ एक ही रास्ता है। फायर लायन सेक्ट के विशेषज्ञों का ग्रुप मैक्स के तरीकों से अच्छी तरह वाकिफ था। यह सीन देखकर वे तुरंत पहचान गए कि यह तरीका क्या है, और उनके चेहरों पर आत्मविश्वास के भाव आ गए, जैसे उन्होंने यश के खत्म होने का सीन पहले ही देख लिया हो। स्वर्ग और पृथ्वी को बुझाने वाली आग। मैक्स के मुंह से अचानक स्वर्ग को हिला देने वाली दहाड़ निकली। फिर लाल पहाड़ की चोटी, जो शून्य लोक में मंडरा रही थी, अचानक एक कभी न खत्म होने वाली धधकती लाल रोशनी के साथ फूट पड़ी। तुरंत वह रोशनी तेजी से ज्वालामुखी के मुंह पर इकट्ठा हो गई। बूम! अगले ही पल एक जोरदार धमाका सुनाई दिया, जैसे ज्वालामुखी के मुंह से आग का एक खंभा, एक आग जैसे ड्रैगन की तरह अपने नुकीले दांत और पंजे दिखाते हुए एक बेमिसाल भयंकर ताकत के साथ और यश की ओर जोर से हमला करते हुए जोरदार तरीके से फटा। हवा में भयानक ताकत फैल गई और बहुत ज्यादा गर्म उतार चढ़ाव फैल गए, जिससे यह स्वर्ग और पृथ्वी हिल गए, पिघलने के निशान दिखने लगे, जिससे लोग डर से कांपने लगे। एक छोटी सी चाल। गोल्डन ड्रैगन स्काई रोअर सी। दहाड़ते हुए आग जैसे ड्रैगन को देखकर यश का भाव शुरू से आखिर तक शांत रहा। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया, धीरे धीरे एक सील बनाई। फिर हजारों गोल्डन ड्रैगन मार्क्स तेजी से इकट्ठा हुए और उसने अपनी हथेली वॉइड रियल्म की तरफ पटक दी। दहाड़! एक ड्रैगन की दहाड़ गूंजी और हजारों गोल्डन ड्रैगन मार्क्स फूट पड़े, जैसे हजारों पुराने गोल्डन ड्रैगन इस दुनिया पर उतर आए हों और उनसे बहुत डरावनी ताकत निकल रही हो। फिर अनगिनत हैरान आंखों के नीचे वे एक बहुत बड़ी गोल्डन ड्रैगन सील में बदल गए, जिसने आसमान और सूरज को ढक लिया और आग जैसे ड्रैगन की तरफ तेजी से टूट पड़े। बूम! टक्कर लगते ही अचानक एक जबरदस्त दहाड़ उठी, जिससे लोगों के कान के पर्दे दर्द करने लगे और चिपचिपे लगने लगे। जब उन्होंने उन्हें छूने के लिए हाथ बढ़ाया तो पाया कि वे फट गए थे और उनसे खून बह रहा था। इसके बाद सुनहरी लाल रंग की आपस में गुंथी हुई क्यूई लाइट एक बवंडर जैसी शॉकवेव में बदल गई, जो चारों तरफ फैल गई। इसके रास्ते में आने वाली हर चीज धूल में मिल गई और जमीन सीधे फट गई, जिससे डरावनी और चौंकाने वाली खाइयां बन गईं, जैसे खाई या रेंगते हुए बड़े अजगर जो घुमावदार होकर आसपास के इलाकों की तरफ फैल रहे थे।
यह सीन देखकर देखने वाले लोग अपने हाव भाव थोड़े बदलते हुए तेजी से पीछे हट गए। अगर कोई मार्शल एंसेस्टर रेन 5th लेवल का विशेषज्ञ भी इस पावर में फंस जाता तो वह तुरंत खत्म हो जाता। अगर वे क्रॉसफायर में फंस जाते तो उनके पास रोने का भी समय नहीं होता। ब्रेक। यश की आंखें बेपरवाह थीं जब वह टक्कर के सेंटर को देख रहा था, जो जोरदार और चमकदार क्यूई लाइट से भरी हुई थी। फिर उसने ठंडेपन से एक धीमी चीख मारी और उसका उठा हुआ दाहिना हाथ कसकर भींचा, जिससे तुरंत गोल्डन ड्रैगन स्काई रोअर सील से एक जबरदस्त पावर निकली। रोअर। क्रैक। तुरंत आग वाले ड्रैगन से निकली भयानक लाल रोशनी दब गई। फिर आग वाले ड्रैगन के अंदर से एक दुख भरी टूटने की आवाज आई, जिसके बाद उसके शरीर पर तेजी से अनगिनत भयानक दरारें फैल गईं। जब दरारों ने आग वाले ड्रैगन के पूरे शरीर को ढक लिया तो वह नाजुक चीनी मिट्टी के बर्तन की तरह जमीन पर गिरकर टूट गया। धमाका। लेकिन यह अंत नहीं था। आग वाले ड्रैगन को चकनाचूर करने के बाद गोल्डन ड्रैगन स्काई रोअर सील फिर से वाइब्रेट हुई और ड्रैगन सील के अंदर से एक जबरदस्त सुनहरी लहर निकली। इसने पहले लाल पहाड़ पर असर किया, उसे तुरंत विनाशकारी ताकत से समतल कर दिया और फिर मैक्स के शरीर पर जोर से मारा। मैक्स के शरीर पर एक लचीला, आग जैसा चमकता हुआ अंदरूनी कवच दिखाई दिया, जो सुनहरी लहर के असर का बुरी तरह से विरोध कर रहा था, लेकिन यह बेकार था। 1 सेकंड से भी कम समय में आग वाले अंदरूनी कवच में दरारें आ गईं, उसकी रोशनी धीमी हो गई और वह मैक्स के शरीर में वापस चला गया। अंदरूनी कवच के बचाव के बिना मैक्स सिर्फ अपने शरीर से सुनहरी लहरों का असर झेल सकता था। एक दबी हुई आवाज के साथ मैक्स का शरीर तेज हवा में कागज के टुकड़े की तरह पीछे की ओर उड़ गया और अंदरूनी अंगों के टुकड़ों के साथ मिला खून बाहर निकला, जिससे आसमान रंग गया। शांति। पूरा सीन एकदम शांत था। वहां मौजूद दर्शकों को असल में यकीन था कि मैक्स के 3 रेवोल्यूशन प्रोफाउंड ट्रुथ मार्शल स्किल फ्लेम एक्सटिंग्विशिंग हेवन एंड अर्थ को छोड़ने के बाद वह आसानी से यश को हरा देगा। नतीजा वही हुआ जिसकी उन्हें उम्मीद थी, बस रोल बदल गए थे। सीनियर ब्रदर मैक्स। एक पल के सदमे के बाद फायर लायन सेक्ट के विशेषज्ञ ठीक हो गए, उनके चेहरे चिंता से भर गए। जब वे पीछे हट रहे मैक्स को रोकने के लिए दौड़े तो उनके चेहरे टिमटिमा रहे थे। वाह! भीड़ से बचाए जाने के बाद मैक्स ने एक और कौर जमा हुआ खून थूका। उसका चेहरा तेजी से राख जैसा सफेद हो गया, उसमें कोई रंग नहीं था। वह एक ज़ॉम्बी जैसा लग रहा था जिसने 10,000 सालों से सूरज की रोशनी नहीं देखी हो। उसका ऑरा बहुत कमजोर था। यह साफ था कि पिछली बातचीत में यश ने उसे बुरी तरह घायल कर दिया था। तीर्थयात्रा टोकन दे दो, फिर भाग जाओ। यश वॉइड रियल्म में तैर रहा था। मैक्स और दूसरे फायर लायन सेक्ट विशेषज्ञों को बेपरवाही से देख रहा था। उसका उन्हें खत्म करने का कोई इरादा नहीं था। तुम्हें मेरे फायर लायन सेक्ट का तीर्थयात्रा टोकन चाहिए। मुझे डर है कि तुम इसे लेने के लिए जिंदा नहीं रहोगे। सब लोग एक साथ हमला करो। मुझे नहीं लगता कि यह बच्चा मेरे फायर लायन सेक्ट के सभी विशेषज्ञों का अकेले सामना कर पाएगा। मैक्स ने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा, फिर एक मेडिसिनल पिल निगल ली। उसके चेहरे पर थोड़ी रंगत लौट आई और वह गुस्से से दहाड़ा और सभी फायर लायन सेक्ट विशेषज्ञों को एक साथ हमला करने का ऑर्डर दिया। हाँ, फायर लायन सेक्ट विशेषज्ञों ने एक साथ दहाड़ा, फिर अपनी जबरदस्त क्यूई छोड़ी। पूरा आसमान और धरती लाल हो गए और हवा में बहुत ज्यादा गर्मी फैल गई, मानो वह आग का समंदर बन गई हो जिससे बहुत डरावनी ताकत निकल रही थी। अच्छा नहीं। यह देखकर केशव और बाकी तीनों के हाव भाव थोड़े बदल गए। इन फायर लायन सेक्ट विशेषज्ञों में से कोई भी कमजोर नहीं था,
कम से कम उन सभी के पास मार्शल एंसेस्टर रेन थर्ड लेवल कल्टीवेशन थी। उन्होंने जो मिलीजुली ताकत दिखाई उसका मुकाबला मार्शल एंसेस्टर रेन एट्थ लेवल विशेषज्ञ के लिए भी मुश्किल था। हालांकि यश मैक्स को हरा सकता था, लेकिन वह शायद सभी फायर लाइन सेक्ट विशेषज्ञों की मिलीजुली ताकत का सामना नहीं कर पाता। तुरंत केशव और बाकी तीनों के हाव भाव थोड़े बदल गए और वे उसकी मदद के लिए जाना चाहते थे, मौत की तलाश में। हालांकि इससे पहले कि केशव और बाकी तीनों कुछ कर पाते, उन्होंने यश की बेपरवाह आंखों में एक ठंडी रोशनी देखी। फिर उसके हाथ पर अनगिनत गोल्डन ड्रैगन मार्क्स दिखाई दिए जो लगातार फड़फड़ा रहे थे, जैसे अनगिनत पुराने गोल्डन ड्रैगन उसके हाथ के चारों ओर लिपटे हों और ताकत का एक डरावना ऑरा छोड़ रहे थे जो स्वर्ग और पृथ्वी को हिला सकता था। 1000 ड्रैगन मार डालो। एक हल्की शानदार चीख के साथ यश ने फिर एक सादा बिना सजावट वाला मुक्का मारा। जैसे ही यह मुक्का मारा गया, ड्रैगन की अनगिनत दहाड़े गूंज उठीं और चमकती सुनहरी रोशनी के बीच वॉइड रियल्म में 1000 से ज्यादा पुराने गोल्डन ड्रैगन जमा हो गए और हमला कर दिया। बैंग बैंग बैंग, फ्ट फ्ट फ्ट। सच में इन फायर लायन सेक्ट विशेषज्ञों की मिलीजुली ताकत बहुत ज्यादा थी, यहाँ तक कि एक मार्शल एंसेस्टर रेन 8वें लेवल का विशेषज्ञ भी शायद उनका मुकाबला न कर पाए। लेकिन बदकिस्मती से यश के सामने यह अभी भी काफी नहीं था। जैसे ही वे टकराए, उनके सभी अटैकिंग मूव्स खत्म हो गए और फिर सभी फायर लायन सेक्ट विशेषज्ञों खून थूकते हुए पीछे की ओर उड़ गए। बहुत ताकतवर। उसने सच में अकेले ही सभी फायर लाइन सेक्ट विशेषज्ञों को खत्म कर दिया। क्या यह आदमी सच में नानवो रीजन से है? इतना ताकतवर मार्शल आर्टिस्ट इतनी गरीब और पिछड़ी जगह से कैसे निकल सकता है? देखने वाले हैरानी से यश को देख रहे थे, खासकर किशन, लीना और नवदीप, 3 यंग जायंट्स। यह सीन देखकर तुरंत हैरान हो गए, उनकी पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। उन्होंने खुद से पूछा, अगर वे यश की जगह होते, सभी फायर लायन सेक्ट विशेषज्ञों के हमलों का सामना कर रहे होते, तो वे ज्यादा से ज्यादा खुद को मुश्किल से बचा पाते और सामने वाले को हराना बिल्कुल नामुमकिन होता। फिर भी यश ऐसा कर सका, जिससे पता चलता है कि यश की ताकत उनसे कहीं ज्यादा थी। इनविंसिबल सेबर सेक्ट की ताकत 1 महीने पहले से भी ज्यादा है। किशन और बाकी 3 यंग जायंट्स के चेहरे थोड़े उदास थे। यश की ताकत जितनी ज्यादा होगी, उनके लिए अपनी इज्जत वापस पाना उतना ही मुश्किल होगा। मैंने तुम्हें अभी एक मौका दिया था, लेकिन तुमने उसे संभाल कर नहीं रखा। ऐसे में तुम सब रुक सकते हो। भीड़ के सदमे को नजरअंदाज करते हुए यश की आंखों में एक ठंडी चमक आ गई। फिर उसका शरीर टिमटिमाया, एक सुनहरी बिजली के बोल्ट में बदल गया और वह बहुत तेजी से मैक्स की ओर झपटा। उसका दाहिना हाथ एक तेज सुनहरी रोशनी से चमक उठा। उसने मैक्स पर हमला करते हुए कोई रहम नहीं दिखाया। अच्छा नहीं। मौत की क्यूई उसकी तरफ दौड़ी, जिससे मैक्स का दिल जोर से धड़कने लगा और उसके सिर में झुनझुनी होने लगी। वह विरोध करना चाहता था, लेकिन पाया कि चाहे वह कोई भी तरीका अपनाए, वह यश के जोरदार वार का सामना नहीं कर पाएगा। लेकिन जब सब सोच रहे थे कि मैक्स बर्बाद हो गया है, तभी हवा के फटने की एक तेज चुभने वाली आवाज आई। फिर अचानक खेत में रोशनी का एक तारे जैसा गोला दिखाई दिया और जोर से यश की तरफ झपटा। धमाका। तारों का झुंड बहुत तेजी से आया, लेकिन यश का रिएक्शन धीमा नहीं था। यह देखकर उसने थोड़ा मुंह बनाया, फिर मैक्स पर मार रही हथेली को घुमाकर तारों के झुंड की तरफ मारा, जिससे वह सीधे फट गया। उसका शरीर पीछे की ओर चला गया। यह कौन सा विशेषज्ञ है? प्लीज खुद को दिखाओ। 7-8 मीटर पीछे हटने के बाद
यश ने उस तरफ बेपरवाही से देखा जहां से तारों का झुंड आया था। हे महाराज, सच में बहुत बढ़िया हुनर है। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि महाराज जैसे विशेषज्ञ सिर्फ नानवू इलाके में आ जाएंगे। हल्की हंसी आई और फिर सबने दूर से तारों की रोशनी की एक शानदार धारा निकलती देखी। एक सांस में वह फायर लायन सेक्ट के विशेषज्ञों के पास पहुंच गई। रोशनी फैल गई और जवान लोगों का एक ग्रुप दिखाई दिया, जिनके चारों ओर शक्तिशाली आभा थी। सबसे आगे वाला आदमी सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाला था। वह दिखने में साधारण था, एक आम आदमी जैसा, लेकिन उसकी आंखें चमकते तारों जैसे आसमान जैसी थीं। उन आंखों ने यश को खतरे का हल्का सा एहसास कराया। ये फॉलिंग स्टार पैवेलियन के विशेषज्ञों हैं। मैंने सुना है कि वेस्ट मार्शल डोमेन में फायर लायन सेक्ट और फॉलिंग स्टार पैवेलियन भाई सेक्ट हैं, जिनके बीच बहुत अच्छे रिश्ते हैं। वे फायर लायन सेक्ट को बचाने के लिए यहां आए होंगे। वह बच्चा शायद अब मुश्किल में है। फॉलिंग स्टार पैवेलियन का युग 3 क्वासी किंग्स के बाद दूसरा सबसे बड़ा विशेषज्ञ है। इन विशेषज्ञों को अचानक देखकर भीड़ हैरानी से चिल्लाई। फॉलिंग स्टार पैवेलियन युग। अपने आसपास हो रही बातें सुनकर यश की भौहें तन गईं। भाई युग, तुम यहाँ हो। फॉलिंग स्टार पैवेलियन के विशेषज्ञों को लीड करते हुए युग को देखकर मैक्स ने तुरंत हैरानी से मुस्कुराया, जैसे उसने कोई बचाने वाला देख लिया हो। फिर उसने यश को नफरत से देखा, दांत पीसते हुए कहा, भाई युग, तुम्हें मेरा यह गुस्सा निकालने में मदद करनी चाहिए। तुम अभी पीछे हटो, मैं यहाँ सब संभाल लूंगा। युग ने धीरे से कहा, उसकी आवाज में साफ कमांड का एहसास था। हाँ। हालांकि मैक्स घमंडी था, लेकिन जब वह युग के सामने होता था तो वह बिल्ली को देखकर चूहे जैसा महसूस करता था। भले ही युग की आवाज में कमांड का एहसास था, लेकिन उसने जरा भी नाराजगी दिखाने की हिम्मत नहीं की और बात मानकर एक तरफ हट गया। तुम क्या करने का इरादा रखते हो? यश की चमकती आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं जब उसने पास में युग को देखा। इस आदमी ने उसे खतरे का इशारा दिया, जिससे वह थोड़ा सावधान हो गया। युग के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, जो उसके सुंदर चेहरे को और अच्छा बना रही थी, जिससे वह एक ताकतवर विशेषज्ञ नहीं बल्कि एक सुंदर यंग मास्टर लग रहा था। फिर उसके मुंह से एक धीमी आवाज निकली, महामहिम, फायर लायन सेक्ट के साथ आपके झगड़े का कारण चाहे जो भी हो, मैक्स को आपने पहले ही सबक सिखा दिया है। जैसा कि कहा जाता है, अपने व्यवहार में एक सीमा तय करें ताकि आप भविष्य में फिर से मिल सकें। मेरे चेहरे के लिए युग, हम इस मामले को शांत क्यों न कर दें? हालांकि युग का लहजा शांत था, लेकिन उसकी बातों में नरमी की झलक थी। उसकी बात एक सवाल जैसी लग रही थी, लेकिन ध्यान से देखने पर यश से बात करने का कोई इरादा नहीं था। इसके बजाय उसमें एक पक्का हुक्म था। ऐसा लग रहा था जैसे यश को सिर्फ इसलिए बात माननी पड़ी क्योंकि युग ने कहा था। यश ने एक पल के लिए युग को ध्यान से देखा, फिर अपनी गोल्डन एंशिएंट ड्रैगन ब्लडलाइन वापस ले ली और उसके चारों ओर की सुनहरी रोशनी धीरे धीरे गायब हो गई। उसका साफ तौर पर दोबारा हमला करने का कोई इरादा नहीं था। हालांकि वह युग के लहजे से बहुत नाराज था, लेकिन उसकी ताकत जबरदस्त थी और वह विशेषज्ञों का एक बड़ा ग्रुप लेकर आया था। अगर यश अकेला होता तो उसे डर नहीं लगता, लेकिन दिक्कत यह थी कि उसके पीछे केशव और बाकी 3 थे। अगर कोई लड़ाई छिड़ जाती तो यश ठीक रह सकता था, लेकिन केशव और बाकी लोग शायद खतरे में पड़ जाते। मैक्स पहले ही हार चुका था और उससे अब कोई खतरा नहीं था, इसलिए टकराव की कोई जरूरत नहीं थी। ताकतवर युग ने ऐसे लोगों के ग्रुप पर कब्जा कर लिया जिनसे कोई खतरा नहीं था। यह सच में कुछ हद तक बेवकूफी थी।
यह सोचकर यश केशव और बाकी तीनों की ओर मुड़ा और कहा, जाओ और मैक्स और फायर लायन सेक्ट के बाकी लोगों से तीर्थयात्रा टोकन ले आओ। ठीक है। केशव और बाकी तीनों ने सिर हिलाया, फिर तीर्थयात्रा टोकन लेने के लिए आगे बढ़ने को तैयार हुए। लेकिन इससे पहले कि वे चारों मैक्स और फायर लायन सेक्ट के दूसरे विशेषज्ञों के पास पहुंच पाते, अचानक हवा में क्यूई की एक तेज धारा फूट पड़ी, जो केशव और बाकी लोगों के सामने जमीन पर जोर से गिरी, जिससे एक गहरा गड्ढा बन गया। यह एक थंडर पूल जैसा था, जो उन्हें आधा कदम भी पार नहीं करने दे रहा था। यह देखकर यश की आंखें तुरंत ठंडी हो गईं। फिर उसने युग की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, इसका क्या मतलब है? उसने एक कदम पीछे हटने का फैसला इसलिए किया क्योंकि उसे केशव और उसके पीछे के बाकी 3 लोगों की सेफ्टी की चिंता थी, न कि मैक्स और दूसरों की जान लेने की। लेकिन उसकी इस नरमी को युग ने हार मान लिया और उसकी हरकतें और भी ज्यादा हो गईं। युग बेपरवाही से मुस्कुराया, फिर भी उसी कमांडिंग टोन में बोला, मैक्स और उसके ग्रुप के लिए अपने तीर्थयात्रा टोकन को सिल्वर रैंक में अपग्रेड करना आसान नहीं था। इसके अलावा यह असेसमेंट जल्द ही खत्म हो जाएगा। अगर तुम अभी उनके तीर्थयात्रा टोकन ले लोगे, तो मुझे डर है कि वे असेसमेंट पास नहीं कर पाएंगे। तो चलो इसे जाने देते हैं। युग की बातें सुनकर आसपास की भीड़ के हाव भाव थोड़े बदल गए। हालांकि तीर्थयात्रा माउंटेन पर कोई साफ नियम नहीं थे, लेकिन एक बिना लिखा नियम था, अगर 2 पार्टियां लड़ती थीं, तो हारने वाली पार्टी, अगर वे मरना नहीं चाहती थी, तो उन्हें आज्ञा मानकर अपने तीर्थयात्रा टोकन सौंपने होते थे। और यह युग साफ तौर पर इस बिना लिखे नियम को तोड़ना चाहता था। हालांकि भीड़ युग से कुछ नाराज थी, उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा। पहली बात, यह मामला उनसे जुड़ा नहीं था। दूसरी बात, युग की ताकत बहुत ज्यादा थी। 3 क्वासी किंग्स से नीचे एक टॉप विशेषज्ञ होने के नाते उसे सच में बिना लिखे नियम तोड़ने का हक था। यह सोचकर सबने यश की तरफ देखा। वे देखना चाहते थे कि यह नौजवान, जिसने अभी-अभी मैक्स और दूसरे फायर लायन सेक्ट विशेषज्ञों को शानदार तरीके से हराया था, युग के दब्बे का सामना करने पर क्या चुनेगा। क्या वह हार मानकर पीछे हट जाएगा या युग से लड़ने की हिम्मत करेगा? युग, उनके असेसमेंट पास करने के चांस का मुझसे क्या लेना देना है? भीड़ की नजरों के सामने यश का चेहरा शांत रहा। उसने शांति से कहा, मुझे बस अपने नियम पता हैं, या तो मुझे उकसाना मत, या अगर तुम करते हो तो कीमत चुकाने के लिए तैयार रहो। महामहिम, क्या तुम मुझे, युग, कोई चेहरा नहीं दोगे? यह सुनकर युग ने गुस्से का कोई निशान नहीं दिखाया, लेकिन उसकी आंखें अचानक ठंडी हो गईं। जिसने भी उसकी नजर देखी, उसकी रीढ़ की हड्डी में एक अजीब सी ठंडक दौड़ गई, एक भयानक डर का एहसास हुआ। तुम्हारा चेहरा उतना अच्छा नहीं है जितना तुम सोच रहे हो, यश ने बेपरवाही से हंसते हुए कहा। फिर शांति से केशव और बाकी तीनों से कहा, उन फालतू लोगों को नजरअंदाज करो। तीर्थयात्रा टोकन लेते रहो। अगर फायर लायन सेक्ट का कोई भी विरोध करने की हिम्मत करेगा, तो मैं एक्शन लूंगा और उन्हें सीधे मार डालूंगा। ये बातें सुनकर देखने वालों की आंखें सिकुड़ गईं। इस नजरिए से यश का इरादा युग को चुनौती देने का था। तुरंत सभी ने गहरी दिलचस्पी दिखाई, ऐसा लगा जैसे वे यश और युग के बीच लड़ाई के लिए उत्सुक हों। लेकिन ज्यादा लोग युग की तरफ झुक गए। हालांकि यश ने पहले काफी ताकत दिखाई थी, फिर भी वह युग के मुकाबले में कुछ दूर लग रहा था, जो 3 क्वासी किंग्स से नीचे एक टॉप विशेषज्ञ था। हाँ, हालांकि युग साफ तौर पर एक मजबूत इंसान था, यश के साथ केशव और बाकी तीनों को कोई डर नहीं था।
यश की बातें सुनने के बाद वे तुरंत फॉलिंग स्टार पैवेलियन विशेषज्ञों को नजरअंदाज करते हुए फायर लायन सेक्ट के सदस्यों की ओर कॉन्फिडेंस से बढ़े। कितना घमंडी बदमाश है। तभी युग के बगल में बैठा एक जवान विशेषज्ञ बाहर निकला, यश और दूसरों को नीचा दिखाते हुए, और गुस्से से चिल्लाया, सीनियर ब्रदर, युग ने पहले ही कह दिया है, तुम्हें मैक्स और उनके तीर्थयात्रा टोकन को छूने से मना किया है, और तुम विरोध करने की हिम्मत कर रहे हो। ठीक है, आज मैं वीरेंद्र तुम्हें सबक सिखाऊंगा, ताकि तुम्हें पता चले। बदमाश, यह मत सोचना कि तुम सिर्फ इसलिए लापरवाही कर सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास थोड़ी ताकत है। छी! जैसे ही उसके शब्द निकले, वीरेंद्र ने अचानक एक कदम बढ़ाया। उसका शरीर एक धुंधली काली परछाई में बदल गया, जो बिजली की तेजी से यश की ओर दौड़ा। एक पल में वह यश के सामने आया। उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी, और उसने एक मुक्का मारा। एक बहुत बड़ा काला क्यू दहाड़ा, जो असल में एक ब्लैक पैंथर में बदल गया। ब्लैक पैंथर की स्पीड वीरेंद्र से भी ज्यादा तेज थी। जैसे ही वह हिला, उसका शरीर एक काली बिजली के बोल्ट में बदल गया, जिसमें एक जबरदस्त क्यूई थी जो किसी भी मार्शल एंसेस्टर रेन के छठे लेवल के विशेषज्ञ को बुरी तरह घायल कर सकती थी, और उसने बेरहमी से यश पर हमला किया। भागो! वीरेंद्र के जबरदस्त हमले का सामना करते हुए यश की आंखें अचानक ठंडी हो गईं। बिना किसी हलचल के उसने बस एक हल्की चीख मारी, और तुरंत बेहिसाब सुनहरी रोशनी निकली, जो गोल्डन ड्रैगन मार्क्स में बदल गई। एक जबरदस्त ताकत के साथ वे जोर से फट पड़े। धमाका! फट! आह! वीरेंद्र ने खून थूका, एक बुरी चीख निकली, उसका शरीर तीर की तरह पीछे की ओर उछला, जिससे जमीन में कई 100 फुट लंबी खाई बन गई। वह रास्ते में अनगिनत चट्टानों और पेड़ों से टकराया और आखिर में रुक गया। फिर उसका सिर एक तरफ झुक गया, और वह बेहोश हो गया। कितना ताकतवर! यह सीन देखकर सबने तुरंत हैरानी से यश को देखा। हालांकि वीरेंद्र मैक्स की तरह मार्शल मास्टर रेन 7th स्टेज पर था, उसकी ताकत मैक्स से कहीं ज्यादा थी। फिर भी अचानक वह अभी भी यश का मुकाबला नहीं कर सका और एक ही चाल में आसानी से हार गया। कोई हैरानी नहीं कि इस बच्चे ने युग को मुंह की खानी नहीं दी। पता चला कि उसमें इतनी जबरदस्त ताकत है। सबके मन में एक ही समय में एक ख्याल आया। इस समय युग ने यह सीन देखकर अचानक अपनी आंखें सिकोड़ लीं, और उसके चेहरे की हल्की मुस्कान गायब हो गई। उसकी जगह एक ठंडी तेजी आ गई। उसकी नजर चाकू की धार की तरह वॉइड रियन को चीरती हुई यश के फिगर पर कसकर टिक गई, और वह ठंडेपन से एक एक शब्द बोला, मेरे सामने मेरे फॉलिंग स्टार पैवेलियन से किसी पर हाथ उठाने की हिम्मत करना। महाराज, ऐसा लगता है कि आप सच में मुझे कोई इज्जत नहीं देना चाहते। मैंने पहले कहा था, आपका चेहरा उतना जरूरी नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। यश ने शांति से अपनी मुट्ठी हटा ली, फिर उसकी आंखें अचानक तेज हो गईं, और उसने कहा, केशव, तुम सब तीर्थयात्रा टोकन इकट्ठा करते रहो। मैं देखना चाहता हूं कि और कौन हमें रोकना जारी रखता है। अगर किसी को नहीं पता कि उनके लिए क्या अच्छा है, तो मैं गारंटी देता हूं कि उनकी किस्मत उस आदमी से 10 गुना ज्यादा बुरी होगी जो अभी हुआ है। और इसमें जाहिर है तुम भी शामिल हो। युग! जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, यश के शरीर से एक हल्का लेकिन ताकतवर ऑरा धीरे धीरे बाहर की ओर फैल गया, जिसने चारों तरफ अपनी जगह बना ली। उस ऑरा के नीचे वॉइड रियल्म मजबूत होता हुआ लगा। जिस किसी ने भी यश का ऑरा महसूस किया, उसके हाव भाव तुरंत थोड़े बदल गए, और उनके दिलों में उसके लिए डर पैदा हो गया। चाहे यश युग का विरोधी हो या नहीं, उस समय उसने जो ऑरा और ताकत दिखाई, उसे देखते हुए भले ही यश युग का विरोधी न हो, वह फिर भी एक ऐसा पावर हाउस था जिसका वे मुकाबला नहीं कर सकते थे।
हे, इस दुनिया में हमेशा कुछ लोग होते हैं जो सोचते हैं कि थोड़ी ताकत होने से वे घमंडी हो सकते हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि सच्चे गुरुओं के सामने ऐसे लोग सिर्फ मजाकिया जोकर होते हैं। यह सुनकर युग को गुस्सा नहीं आया, उसने बस मजाक उड़ाया, और जैसे ही उसने कहा, उसकी आंखों में एक खूंखार और बेरहम भाव आ गया, जो एक चमकदार तारों वाले आसमान की तरह थीं, और फिर एक हड्डी कंपा देने वाली ठंडी आवाज गूंजी। बच्चे, अपनी ताकत से तुम पक्का एक गोल्ड ग्रेड तीर्थयात्रा टोकन बना सकते थे, तीर्थयात्रा माउंटेन पीक तक पहुंच सकते थे, और 4 महान पवित्र भूमि में से एक में शामिल हो सकते थे। लेकिन बदकिस्मती से तुमने किसी ऐसे व्यक्ति को नाराज किया है जिसे तुम्हें नहीं करना चाहिए था, इसलिए 4 महान पवित्र भूमि शायद तुम्हारे लिए नहीं बनी हैं। सिर्फ तुम। यश ने एक भौं उठाई और बेपरवाही से कहा, मुझे डर है कि तुम में ताकत नहीं है। हे, मेरे पास काबिलियत है या नहीं, यह तुम्हें तय नहीं करना है। स्टार स्प्लिटिंग स्लैश। युग धीरे से हंसा, और जैसे ही उसकी आवाज गिरी, उसकी आंखों से एक चमकदार स्टारलाइट निकली, फिर एक स्टार ब्लेड में बदल गई जो वॉइड रियन से होते हुए यश के सिर की ओर हैरानी की तेजी से बढ़ी। स्टार ब्लेड से एक बहुत तेज ऑरा निकला, जिस वॉइड रियन से वह गुजरा वह उस तेज ऑरा से फट गया, जिससे एक जगह पर दरार पड़ गई जो बहुत देर तक बनी रही। यह हमला युग का बस एक आम हमला लग रहा था, लेकिन इसकी ताकत बहुत ज्यादा थी, जो एक आम मार्शल मास्टर रेन 7th स्टेज प्रैक्टिशनर को तुरंत मार सकती थी। आंखों से हमला। यह ऑक्यूलर टेक्निक का इस्तेमाल करके एक तरह का मार्शल स्किल होना चाहिए, जैसा कि वेस्ट मार्शल डोमेन के एक पावर हाउस से उम्मीद थी, उसके पास इतना रेयर ऑक्यूलर मार्शल स्किल होना। युग को अपनी आंखों से हमला करते देखकर यश यह नजारा देखकर बहुत हैरान हुआ। लेकिन हैरानी की बात छोड़ दें तो लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं थी। यश का शरीर कांप उठा और गोल्डन एंशिएंट ड्रैगन ब्लडलाइन फिर से एक्टिवेट हो गई, जिससे चमकदार और शानदार सुनहरी रोशनी निकली और साथ में ड्रैगन की कान फाड़ देने वाली दहाड़े भी। 500 गोल्डन ड्रैगन मार्क्स ने उसके दाहिने हाथ को ताकत दी, और 9 आसमानों में उड़ते ड्रैगन की तरह उसने जोर से मुक्के मारे। धमाका। स्टार ब्लेड सीधे टूट गया, रोशनी के अनगिनत कणों में बदल गया जो वॉइड रियल्म में गायब हो गए। गोल्डन एंशिएंट ड्रैगन स्पीयर। युग के इस कदम से पता चला कि दोनों तरफ से दिखावा खत्म हो गया था। चूंकि ऐसा ही था, इसलिए यश ने सारी हिचकिचाहट छोड़ दी। स्टार ब्लेड टूटने के बाद उसकी आंखें अचानक ठंडी हो गईं, और 1500 गोल्डन ड्रैगन मार्क्स फूट पड़े, जो वॉइड रियल्म में एक बड़े सुनहरे ड्रैगन स्पीयर में बदल गए। जाओ। यश हल्के से चिल्लाया, फिर अपना दाहिना हाथ उठाया, जो सोने की बनी हुई चमकदार सुनहरी रोशनी से भरा हुआ था, और जोर से अपनी मुट्ठी सुनहरे ड्रैगन भाले के पिछले हिस्से पर मार दी। तुरंत एक जोरदार ताकत निकली, जिससे सुनहरा ड्रैगन भाला आगे बढ़ गया। दहाड़। सुनहरे ड्रैगन भाले से एक ड्रैगन की दहाड़ निकली, और फिर वह एक बड़े सुनहरे इंद्रधनुष में बदल गई, जो स्वर्ग और पृथ्वी के वॉइड रियल्म को भेदते हुए एक चमकदार लंबी सुनहरी रोशनी का निशान छोड़ती हुई और बेरहम इरादे से युग की ओर तेजी से बढ़ी। वह जहां भी गुजरी, वॉइड रियल्म कांप उठा और जमीन फट गई। ताकत का यह प्रदर्शन बहुत डरावना था, जो 3 टर्न प्रोफाउंड ट्रुथ मार्शल स्किल जैसा था। स्टारलाइट का पर्दा। सुनहरे ड्रैगन भाले से निकलने वाली जबरदस्त ताकत ने युग के चेहरे के भाव थोड़े गहरे कर दिए। फिर वह हल्के से चिल्लाया, और तुरंत उसकी आंखों से तारों की अंधीन रोशनी निकली, जो एक सिकाड़ा के पंख जितने पतले हल्के पर्दे में बदल गई। झंझनाहट। हालांकि हल्का पर्दा सिकाड़ा के पंख जितना पतला लग रहा था, लेकिन उसकी बचाव करने की ताकत बहुत हैरान करने वाली थी।
भयानक ताकत से भरा सुनहरा ड्रैगन भाला उस पर लगा, लेकिन उसे सीधे चीर नहीं पाया, सिर्फ उसकी सतह पर लहरें फैल गईं। टूट। हल्के पर्दे के पीछे से युग की ठंडी चीख आई, और तुरंत उसके पीछे से एक बहुत ज्यादा ताकत निकली, जिसने सीधे सुनहरे ड्रैगन भाले को चीर दिया। बच्चे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम, एक मामूली मार्शल मास्टर रेन 7th स्टेज, इतनी जबरदस्त ताकत रखोगे। एक मार्शल एंसेस्टर रियल्म 8th स्टेज विशेषज्ञ को भी तुमसे निपटना मुश्किल लगेगा। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि इससे तुम्हें मुझे चैलेंज करने का हक मिलता है, युग, तो मैं तुम्हें बस इतना बता सकता हूँ, तुम खुद को बहुत बड़ा समझते हो। सुनहरे ड्रैगन स्पीयर को तोड़ने के बाद लाइट का पर्दा हट गया, और युग का फिगर सबके सामने फिर से आ गया। और जैसे ही उसने कहा, उसके शरीर के अंदर से एक बहुत बड़ा ऑरा, एक तूफान की तरह बाहर निकला। फफट। युग के तूफान के पावरफुल ऑरा से पूरी दुनिया कांप उठी। ऐसा लगा जैसे डर से और लड़ाई देख रहे आसपास के मार्शल आर्टिस्ट भी पीले पड़ गए। कुछ कमजोर लोगों ने तो सीधे मुंह से खून थूक दिया। कोई हैरानी नहीं कि वह इतना घमंडी है। पता चला कि वह मार्शल सेक्ट्रेन 9th लेवल पर है। युग से निकलती आभा को महसूस करते हुए यश की आंखें अचानक सिकुड़ गईं, जिससे थोड़ी गंभीरता का एहसास हुआ। अगला, मैं, युग, तुम्हें नानवू रीजन का एक कचरा दिखाता हूँ, मेरे फॉलिंग स्टार पैवेलियन की सबसे अच्छी टेक्निक, स्टारफॉल एनिहिलेशन। युग के मुंह से अचानक एक लंबी दहाड़ निकली, और फिर सबको लगा कि दुनिया में अंधेरा छा गया है। युग की तारों भरी आंखों से अनगिनत चमकदार तारों की रोशनी निकली, जिसने इस पूरी जगह को घेर लिया, और सिर्फ चमकदार तारों की रोशनी ही बची। हैरान आंखों की निगाहों के नीचे वे बड़ी बड़ी तारों की रोशनी अचानक एक के बाद एक तारे में बदल गईं। हर तारा बहुत बड़ा था, जो आसमान को ढक सकता था और सूरज को छिपा सकता था। आसपास देखने पर आसपास के वॉइड रियल्म में कम से कम कई 100 तारे थे। हर तारे से तेज एनर्जी में उतार चढ़ाव निकल रहा था, और उन एनर्जी में उतार चढ़ाव के असर में वॉइड रियल्म खुद टेढ़ा मेढ़ा लग रहा था, जैसे वह कुचलकर गिरने वाला हो। ऐसे एनर्जी में उतार चढ़ाव को देखते हुए मार्शल एंसेस्टर रेन के 8वें स्टेज के विशेषज्ञ के लिए भी इसका सामना करना मुश्किल हो जाता, और यह तो सिर्फ एक तारा था। यहाँ सैकड़ों तारे थे। अगर वे सब एक साथ फट जाते तो अंदाजा था कि मार्शल सेक्ट्रेन के 9वें लेवल का विशेषज्ञ भी इस हमले का सामना नहीं कर पाएगा। यह सीन देखकर लड़ाई देख रहे मार्शल आर्टिस्ट अपने सिर में झुनझुनी महसूस किए बिना नहीं रह सके। युग को डर से देखते हुए मन ही मन सोच रहे थे, जैसा कि 3 क्वासी किंग्स से नीचे एक टॉप विशेषज्ञ से उम्मीद की जाती है, यह भयानक ताकत सच में आम लोगों से तुलना करने लायक नहीं है। हुश, हुश, हुश। जैसे ही सब लोग मन ही मन हैरान हो रहे थे, वॉइड रियल्म में जमा हुए वे बड़े बड़े तारे कांपने लगे, और फिर उल्कापिंडों की तरह वे यश की ओर एक भयानक ऑरा के साथ दहाड़ने लगे, जो स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट करने में सक्षम था, और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर दिया। मेरे लिए तोड़ दो। यह देखकर यश की आंखें सिकुड़ गईं, और फिर उसने अपने गोल्डन एंशिएंट ड्रैगन ब्लड लाइन को उसकी लिमिट तक धकेल दिया। 1500 गोल्डन ड्रैगन मार्क्स फूट पड़े, एक बार फिर सौझांग के बड़े गोल्डन ड्रैगन स्पीयर में बदल गए, जो सीटी बजाते हुए उसकी तरफ आ रहे बड़े सितारों में से एक की तरफ फटा। धमाका। एक जोरदार धमाके के साथ गोल्डन ड्रैगन स्पीयर और बड़ा सितारा एक साथ फट गए। धमाके के सेंटर से एनर्जी में जबरदस्त उतार चढ़ाव का एक तूफान जैसा उछाल आया, जिसने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तुरंत धूल में मिला दिया। और जैसे ही एनर्जी में जबरदस्त उतार चढ़ाव आया, यश का शरीर पीछे की ओर उड़ गया। उसके पैरों ने वॉइड रियल्म में 1000 मीटर लंबा साफ ऑरा बनाया। इससे पहले कि वह अचानक अपना पैर पटकता,
जिससे उसका शरीर जोर से स्थिर हो गया। इसके बाद यश की छाती पर क्रिएशन डिवाइन मार्क टिमटिमाया और उसके शरीर पर शानदार सुनहरी रोशनी लगातार हिलती रही, जिससे उसके शरीर पर हमला करने वाली एक जबरदस्त ताकत पूरी तरह से खत्म हो गई। कितना ताकतवर शरीर है! हालांकि यश उड़ गया था, लेकिन कोई भी समझदार नजर वाला बता सकता था कि उसे जरा सी भी चोट नहीं लगी है, और आसपास देखने वाले तुरंत हैरानी से चिल्ला उठे। अगर कोई मार्शल एंसेस्टर रेल्म 8वें स्टेज का विशेषज्ञ भी उस तेज एनर्जी के उतार चढ़ाव से घायल हो जाता, तो वह भी घायल हो जाता, लेकिन यश ने बिना किसी नुकसान के सीधे उसका सामना किया। ऐसी बॉडी सच में बहुत ताकतवर थी। लगता है इस युग से निपटने के लिए गोल्डन एंशिएंट ड्रैगन ब्लडलाइन पर भरोसा करना काफी नहीं होगा। भीड़ की आवाजों को नजरअंदाज करते हुए यश की आंखें चमक उठीं और उसने मन ही मन सोचा, सिर्फ एक स्टार के हमले का विरोध करने से ही वह इतना परेशान हो गया था।